हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवानी। आज मैं आप लोगों के सामने 25 एमसीक्यू लेके आया हूं बायोलॉजी से रिलेटेड, और ये बायोलॉजी के एमसीक्यू आपको नीट एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, सीक्वेंस ऑफ अ टेक्सोनोमिक कैटेगरी इज। तो जैसे टेक्सोनोमिक कैटेगरी हमने देखते हैं, जैसे हायरार्की ऑफ टेक्सोनोमी भी हम बोलते हैं, तो उसमें सबसे पहले जो, अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ स्टार्ट करें तो सबसे पहले जो होता है वो होता है किंगडम। अब यहाँ पे किंगडम तो नहीं दिया हुआ है, तो लेकिन किंगडम नहीं है तो उसके बाद हम क्या सेलेक्ट करेंगे, डिवीजन। तो क्लास ए और बी में ऑप्शन में क्लास है, तो ये तो दोनों हम कट करेंगे, तो बाकी बचते हैं सी और डी, डिवीजन। तो डिवीजन के बाद क्लास आएगा बिल्कुल, उसके बाद आएगा फैमिली बिल्कुल, तो दोनों में सेम ही चल रहा है। लेकिन फैमिली के बाद स्पीसीज नहीं आएगा, फैमिली के बाद आएगा जीनस और जीनस के बाद आएगा स्पीसीज, तो हमारा आंसर बन जाता है डी। चलो सेकंड क्वेश्चन, सेल वॉल ऑफ अ डाइटम्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ CaCO3, सिलिका, काइटिन, ऑल ऑफ अबव। तो गाइस डाइटम जो होते हैं, जिनको हम रेडियोलेरियंस भी कहते हैं, ये प्लांट लाइक प्रोटिस्टा होते हैं, और ये जो डाइटम होते हैं इनका सेल वॉल सिलिका से बना होता है, और ये हमेशा इंडिस्ट्रक्टिबल होते हैं। जहाँ पे भी डाइटम पाए जाते हैं उस एरिया में डाइटम का सिलिका होने के कारण वो एरिया में डाइटमस अर्थ बन जाती है। ये हमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है बेसिकली, तो इसका आंसर बन जाता है बी, सिलिका। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज अप्लाई टू फाइकोमाइसिट्स, डज अप्लाई टू फाइकोमाइसिट। तो ये देखिए, फाइको का मतलब क्या होता है, फाइको का मतलब होता है अलगी, माइसिट्स का मतलब होता है फंजाई। आपने सुना होगा फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ अलगी, और माइसिट्स मतलब फंजाई, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अलगल फंजाई। माइसेलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच, नहीं ये उसका फीचर नहीं है। ऑप्शन बी, कॉमनली नोन एज अलगल फंजाई, ये बिल्कुल सही है, लेकिन हम फिर भी आगे बढ़ते हैं। Asexual spores called conidia are produced exogenously, नहीं। Sexual spores called ascospore are produced endogenously, नहीं। ये तो ये तो मतलब जो फंजा लाइक वो जो होते हैं मशरूम्स होते हैं उनके बारे में दिया हुआ है, लेकिन ये जो है वो है अलगल लाइक प्रोटिस्टा, ठीक है। ये है अलगल फंजा, अलगल फंजा मतलब फाइकोमाइसिन। अगर आप फंजाई में भी देखो तो फंजाई में 4 प्रकार के फंजाई आते हैं, जैसे एस्कोमाइसिट्स होते हैं, और फाइकोमाइसिट्स होते हैं, फिर ड्यूटेरोमाइसिट्स होते हैं। ऐसे फंजाई के अंदर 4 टाइप हो गए, तो ये जो है अलगल फंजाई, ऐसे हम बोलेंगे फाइकोमाइसिट। हमारा आंसर निकल के आ जाता है बी। चलो आगे, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। इन लाइकेन द अलगल कंपोनेंट इज कॉल्ड फाइकोबायोंट एंड फंगल कंपोनेंट इज नोन एज माइकोबायोंट। यहां तक तो सेंटेंस ठीक है। विच आर हेटेरोट्रोपिक एंड ऑटोट्रोपिक रिस्पेक्टिवली, ये गलत हो गया। अलगल कंपोनेंट जो होते हैं वो ऑटोट्रोपिक होते हैं बिकॉज वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, और फंगल कंपोनेंट हेटेरोट्रोपिक होते हैं। तो आधा सेंटेंस सही है, आधा गलत है, लेकिन हमें तो पूरा करेक्ट चाहिए, तो पहला वाला गलत कर दिया। वायरस कंटेन आरएनए ऑफ लो मोलिकुलर वेट एंड प्रोटीन कोट, नहीं प्रोटीन कोट नहीं होते, वायरस में आरएनए होते हैं, वायरस में मतलब आरएनए होते हैं। वायरस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए, नहीं वायरस में या तो आरएनए होंगे या तो डीएनए होंगे, दोनों कभी नहीं होंगे। डी, वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, यस डी आंसर, ये तो डेफिनेशन ही वायरस की। नेक्स्ट, वॉस्कुलर प्लांट्स इंक्लूड्स, तो वॉस्कुलर प्लांट वो होते हैं जिनके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम पाया जाता है। तो ब्रायोफाइट में जाइलम फ्लोएम नहीं होता है, टेरिडोफाइट में होता है, लेकिन ये आंसर नहीं आएगा बिकॉज ब्रायोफाइट भी दिया हुआ है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, यस जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में दोनों में जाइलम फ्लोएम होते हैं, तो ये आंसर हम फिलहाल पकड़ के चलते हैं। लेकिन आगे देखिए, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, इन दोनों में भी तो जाइलम एंड फ्लोएम पाया जाता है, तो ये भी हो सकता है। लेकिन देखिए, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन तीनों के अंदर जाइलम फ्लोएम पाया जाता है, तो हमारा आंसर बेस्ट हम सिलेक्ट करेंगे डी। नेक्स्ट, ब्रायोफाइट्स कॉल्ड एम्फीबियन प्लांट किंगडम बिकॉज, तो ब्रायोफाइट को हम एम्फीबियन प्लांट किंगडम क्यों बोलते हैं? ब्रायोफाइट कैन लिव इन सॉइल बट आर डिपेंड ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यस, ब्रायोफाइट सॉइल पे रहते हैं, और इनको पानी की जरूरत होती है रिप्रोडक्शन की, और रिप्रोडक्शन के लिए और उनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लाइफ कंप्लीट करने के लिए। एक्चुअली ब्रायोफाइट जो प्लांट होते हैं इनको एम्फीबियन इसके लिए कहा जाता है बिकॉज उनको पानी की जरूरत होती है 2 चीज करने के लिए, एक तो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, और दूसरा रिप्रोडक्शन करने के लिए। तो हमारा आंसर डायरेक्टली बन जाता है बी। नेक्स्ट, in platyhelminths digestive system is incomplete because, तो platyhelminths में digestive system क्या है, incomplete because,
तो गाइस यहाँ पे देखो सब ऑप्शन देखिए। सो गाइस ये देखिए, इन प्लेटिहेल्मिन्थ डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट बिकॉज अब प्लेटिहेल्मिन्थ में मोस्ट प्रोबेबली जो स्पीसीज है उनके अंदर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होती है। इट एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम जनरल बॉडी सरफेस नहीं। इट हैज अ सकर एंड हुक इन पैरासिटिक फॉर्म नहीं। इट हैज ओनली वन ओपनिंग दैट सर्व एज अ बोथ माउथ एंड एनस। तो यस, जिनके अंदर माउथ और एनस एक ही ओपनिंग होती है उनको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान। आंसर इसका सी। नेक्स्ट, नाइडोब्लास्ट आर यूज फॉर। तो गाइस अगर आपने ये थोड़ा डीप में पढ़ा होगा तो आपको पता चलेगा नाइडोब्लास्ट किसके लिए यूज में आते हैं। तो नाइडोब्लास्ट कैप्चर ऑफ प्रे, एंकरेज एंड डिफेंस, इन सभी चीजों के लिए काम में आते हैं। हमारा आंसर बन जाता है डी। नेक्स्ट, बायोलुमिनस प्रॉपर्टीज वेल मार्क इन। ऑप्शन ए सिलेंट्रेट्स, ऑप्शन बी टिनोफोर्स, ऑप्शन सी प्लेटिहेल्मिन्थ, ऑप्शन डी ब्रेचियोस्टोमा। तो बायोलुमिनेंस का मतलब क्या होता है, मान लो अब जब हम मूवीज वगैरह देखने जाते हैं तो हम जहाँ पे बैठते हैं सीट पे, उसके पीछे से लाइट आती है स्क्रीन के ऊपर। तो जो लाइट इमिट होती है ना, उस वाली प्रोसेस को हम बोलते हैं लुमिनेंस। लेकिन अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइट फेंकता है तो उसे हम बोलते हैं बायोलुमिनेंस। तो बायोलुमिनेंस जनरली टिनोफोर्स दिखाते हैं। टिनोफोर्स, टिनोफोर को हम क्या बोलते हैं, उसे हम सी वॉलनट या तो कॉम जेली के नाम से भी पहचानते हैं। नेक्स्ट, सपोर्टिंग रूट कमिंग आउट ऑफ द लोअर नोड ऑफ द शुगर कैन स्टेम आर। तो गाइज आपने देखा होगा शुगर कैन, जब शुगर कैन को आप देखोगे प्रॉपरली तो शुगर कैन के चारों ओर आपको स्टिल्ट रूट देखेंगे। मैं आपको एक मिनट बताता हूँ, ये देखिए, लाइव जाके देखते हैं हम। जस्ट सेकंड, ये देखो स्टिल्ट रूट्स इन शुगर केन। ये देखिए, ये है शुगर केन। तो शुगर केन में ये जो रूट्स दिख रहे हैं, ये इन रूट्स को हम बोलते हैं स्टिल्ट रूट। तो आंसर हो जाता है हमारा बी, स्टिल्ट रूट। नेक्स्ट, द फोर वॉल्स ऑफ अ फ्लावर आर अरेंज ऑन दी। तो अगर आप फ्लावर का स्ट्रक्चर देखो, ये देखिए फ्लावर स्ट्रक्चर। अगर हम फ्लावर का स्ट्रक्चर हम देखें तो यहां पे वो पार्ट दिया हुआ है, ये देखिए। अब ये देखिए फ्लावर में ये सब ऊपर के सब पार्ट्स हैं। तो फ्लावर के जो चार पार्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब एंड्रोशियम, गाइनोशियम, पेटल्स और सेपल। ये सेपल हो गए और ये हो गए ये पेटल्स, ठीक है, ये हैं पेटल्स। और ये तो मेल के पार्ट है। मेल के पार्ट मतलब एंड्रोशियम और फीमेल के पार्ट मतलब गाइनोशियम। जैसे स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी है, ये फीमेल की गाइनोशियम है। अब ये जो पार्ट है रिसेप्टेकल या तो थैलेमस, ठीक है ना। तो ये चारों के चारों पार्ट किसके ऊपर लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड होते हैं थैलेमस के ऊपर। आंसर हो जाता है हमारा ए। नेक्स्ट, नॉन अल्ब्यूमिनस सीड इज प्रोड्यूस इन। नॉन अल्ब्यूमिनस सीड मतलब कुछ सीड ऐसी होती है जिसके अंदर एम्ब्रियो पूरा का पूरा एंडोस्पर्म खा लेता है, तो उसे हम बोलते हैं नॉन अल्ब्यूमिनस सीड। मेज जो होते हैं उनके अंदर थोड़ा बहुत अल्ब्यूमिन प्रेजेंट होता है। उसके बाद कैस्टर जो होते हैं एरंडी, उनके अंदर भी अल्ब्यूमिन प्रेजेंट होता है। वीट के अंदर भी अल्ब्यूमिन प्रेजेंट होता है। लेकिन ये जो पी है वटाना, उनके अंदर अल्ब्यूमिन प्रेजेंट नहीं होता है। आपको देखो टेक्निकल अगर हम यहाँ पे पी के बारे में देखें तो देखिए, ये जो पी है मटर जिसे हम बोलते हैं, तो मटर के बीच में यहाँ पे आपको कोई अल्ब्यूमिन प्रोटीन नहीं दिखाई देगा, तो ये है नॉन अल्ब्यूमिनस, ठीक है ना। आंसर हो जाता है डी। नेक्स्ट, टिश्यू आर ग्रुप ऑफ अ सेल विच आर सिमिलर इन ओरिजिन एंड फंक्शन। बिल्कुल पहले डेफिनेशन बन जाती है हमारी। टिश्यू क्या होते हैं, टिश्यू होते हैं ये सेल्स का ग्रुप होता है जो जिनका ओरिजिन भी सेम होता है और प्लस उनका फंक्शन भी सेम ही होता है। तो आंसर बन जाता है हमारा ए। नेक्स्ट, कोलेनकाइमा डिफर फ्रॉम द पेरेन्काइमा इन possessing thick cell wall, option B containing chloroplast usually, option C lacking protoplast and option D being meristematic। तो गाइस जनरली कोलेनकाइमा ये पेरेन्काइमा से कैसे डिफरेंट है, बिकॉज कोलेनकाइमा का जो सेल वॉल है वो काफी थिक होता है कंपेयर टू पेरेन्काइमा। बिकॉज कोलेनकाइमा के अंदर पैक्टिन की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा होती है, इसके लिए उनके जो सेल वॉल होते हैं वो थिक हो जाते हैं। नेक्स्ट, contractile protein are found in option A bone, option B blood, option C cartilage and option D
मसल, तो इसका आंसर बन जाता है मसल। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन कौन से होते हैं? एक्टिन और मायोसिन। जब एक्टिन प्रोटीन मायोसिन प्रोटीन के ऊपर स्लाइड करता है तब जाके ये प्रोसेस होती है। ये देखिए मैं आपको बताता हूं, एक्टिन एंड मायोसिन स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अभी देखो ये एक्टिन और मायोसिन का स्ट्रक्चर, ये देखो ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन, एक्टिन, ये एक्टिन प्रोटीन है और ये मायोसिन का पोर्शन है, ठीक है ना। तो जब एक्टिन प्रोटीन मायोसिन के ऊपर रोटेट करता है तब जाके प्रॉपर्ली क्या बनता है? मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये मसल्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, नील्स ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन? नील्स ग्रेन्यूल कहां प्रेजेंट होते हैं? साइटोन, सिनेप्टिक नोब, एक्सोन एंड नर्व एंडिंग। तो ये प्रेजेंट होते हैं साइटोन के अंदर। नेक्स्ट, earthworms are commonly found in deep water, saline water, upper layer of a soil and air. तो गाइस अर्थवर्म डीप वाटर में कैसे पाए जाएंगे? ना ही वो सलाइन वाटर में पाए नहीं। अर्थवर्म जनरली अपर लेयर ऑफ अ सॉइल पाए जाते हैं। अर्थवर्म को फ्रेंड ऑफ फार्मर भी बोलते हैं बिकॉज ये सॉइल को फर्टाइल सॉइल में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग माउथ पार्ट्स एक्ट एज अ टंग इन कॉकरोच? तो कॉकरोच के अंदर कौन सा ऐसा माउथ पार्ट है जो टंग के जैसे बिहेव करता है? तो वो होता है हाइपोफेरिंग्स। तो आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड एंड फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स? तो गाइस लाइसोसोम, राइबोसोम, सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोट्स में नहीं होते हैं, ना ही सेंट्रियोल होते हैं, ना ही लाइसोसोम होते हैं, लेकिन राइबोसोम प्रोकैरियोट यूकैरियोट में दोनों में होते हैं। प्रोकैरियोट में राइबोसोम जो होते हैं वो 70s होते हैं और यूकैरियोटिक में जनरली 80s होते हैं। यूकैरियोटिक में भी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में ये 70s होते हैं, लेकिन प्रो और यू दोनों में राइबोसोम पाए जाते हैं। नेक्स्ट, माइक्रोबॉडीज आर मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल, प्रेजेंट ओनली इन एनिमल, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल एंड प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स। तो गाइस माइक्रोबॉडीज क्या होते हैं? ये मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स होते हैं। नेक्स्ट, which of the following is associated with detoxification of drug and muscle contraction by release and uptake of a calcium ions? तो गाइस इसका आंसर हो जाता है ACR, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिवर के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन करने में भी मदद करते हैं। नेक्स्ट, ग्लूकोज इज कैन शुगर, माल्ट शुगर, ग्रेप शुगर और ट्रायो शुगर। तो ग्लूकोज जनरली ग्रेप शुगर होते हैं। अंगूर में जो शुगर पाई जाती है वो ग्रेप शुगर मतलब ग्लूकोज होती है। नेक्स्ट, iodine test can detect the presence of, option is starch, option B cellulose, option C both A and B and option D chitin। तो स्टार्च टेस्ट के लिए जनरली आयोडीन टेस्ट जनरली स्टार्च के प्रेजेंस के लिए चेक की जाती है, मतलब टेस्ट की जाती है। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ ऑकरेंस ऑफ एलिमेंट इन ह्यूमन बॉडीज। तो ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा जो पाया जाता है मतलब वो होते हैं ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। आंसर हो जाता है ए। नेक्स्ट, during cell cycle RNA and protein synthesis takes place in, RNA and protein synthesis takes place in। तो गाइस RNA और प्रोटीन सिंथेसिस ये कहां होगा? तो ऑब्वियसली RNA और प्रोटीन सिंथेसिस होगा इंटरफेस में। नो डाउट G1 एंड G2 ये इंटरफेस के, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं? ओनली। तो ये तो प्रोसेस होगी नहीं, तो इसका आंसर हो जाता है इंटरफेस, डी। सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चंस जो हमने नीट बायोलॉजी से रिलेटेड डिस्कस किए हुए हैं। आई होप सो आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें और लाइक करके शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।